लड़का पकड़ लिया गया, 2 थप्पड़ पड़े तो उसने बताया मेरा नाम तो आदिल सैफी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना होगा, क्या करना होगा रिजवान भाई। मैंने कहा ये दिखा दो कि उदयपुर के कन्हैया को मारने वाले का एक का नाम रमेश निकला, एक का नाम महेश निकला। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो भारत को लाख लाख बधाई किसकी, इंडिया इंग्लैंड मैच की जो सीरीज 5 टेस्ट सीरीज थी जो 2-2 से ड्रॉ हो गई है और आखिरी मैच भारत ने बड़ा रोचक रोमांचक जीता है, जिसके नायक रहे मोहम्मद सिराज जिन्होंने 5 विकेट लिए और इस सीरीज में उन्होंने 23 विकेट लिए। साथियों, बुमराह का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है। इससे पहले शायद 2 साल पहले बुमराह ने भी 23 विकेट सीरीज में लिए थे। इनकी जीत से और भारत की जीत से सभी वतन परस्तों को जाहिर बात है बड़ी खुशी हुई, और यह भी खुशी हुई कि हमारे एक बॉलर ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। मुसलमानों को इस जीत से विशेष खुशी हुई, बड़ी जिम्मेदारी से नाम बोल लेता हूं जब लेता हूं। मुसलमानों को इस जीत से विशेष खुशी हुई, विशेष इतनी कि हमारे चार मीनारा के सांसद ओवैसी साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। उन्होंने कहा ऑलवेज अ विनर एट द रेट ऑफ मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, एज वी से इन हैदराबादी, पूरा खोल दिया पाशा। तो साहब बहुत लाइक आए, बहुत कमेंट आए, मैंने देखा और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई ये देख के कि जो लोग बताते हैं कि देश में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए वो किस हद तक सांप्रदायिक हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि जब बुमराह ने सीरीज में 23 विकेट लिए थे तो क्या चारमीनारा के सांसद ने इस तरह का कोई ट्वीट किया था, या इसके अलावा भी भारत बड़े महत्वपूर्ण मैच जीता है। इंडिविजुअल प्लेयर्स हो गए, विराट हो गए, सचिन हो गए, धोनी हो गए, बुमराह हो गए, वगैरह वगैरह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आदि हो गए, उन्होंने एक से एक प्रदर्शन किए हैं। तो मुझे क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि क्या कभी चारमीनारा के सांसद ने इस तरह का कभी ट्वीट किया था, ऑलवेज अ विनर दैट पर्टिकुलर पर्सन, एज वी से इन हैदराबादी, पूरा खोल दिया पाशा। खैर, देश को लाख लाख बधाई, और आज पहली बार बोल रहा हूं मुसलमानों को भी लाख लाख बधाई कि मोहम्मद सिराज ने कम से कम बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और सब ने तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खटाखट 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 इसके साथ जोड़ दिया। बधाई हो। अरे हाँ, वो मुरादाबाद की घटना पता है? अरे 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 नहीं पता, उसके बारे में ओवैसी ने ट्वीट ही नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक पर्दा नशी, एक बुर्खा ओढ़े हुए, अपनी हया के साथ, अपनी इज्जत के साथ एक महिला सुनसान गली में जा रही थी, सुनसान गली में जा रही थी। एक 2 कौड़ी का जलील हरामजादा पीछे से आता है और आपको पता है पीछे से आके तसल्ली से पीछे से पकड़कर कम से कम 7, 8, 9 सेकंड के लिए वो चिल्लाती रही, उसे मारने की कोशिश करी और भाग जाता है। अब इस पर बहुत से हरामजादों के ट्वीट आने शुरू हुए। उन्होंने लिखा, देखिए क्या हाल है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का, कि एक इतनी इज्जत के साथ एक पर्दा नशी, एक बुर्खा नशी, एक मुसलमान लड़की जा रही थी और देखिए हिंदू लड़के ने उसके साथ क्या किया। पुलिस को सीसीटीवी कवरेज फुटेज मिल गया, पुलिस ने तहकीकात शुरू करी, लड़का पहचाना गया, लड़के तक पुलिस पहुंच गई, लड़के ने 315 से गोली चलाई, लड़के की टांग में गोली लगी, लड़का पकड़ लिया गया, 2 थप्पड़ पड़े तो उसने बताया मेरा नाम तो आदिल सैफी है। उसने बताया मेरा नाम तो आदिल सैफी है। आहा हा 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 हा, इससे रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे रिश्ता नहीं जोड़ोगे नोटी बॉय, उससे जोड़ लोगे मोहम्मद सिराज से, इससे नहीं जोड़ोगे ना। यही करते हो, यही करते हो, कभी इसको गले लगा लेते हो, कभी कह देते हो उससे क्या मतलब, कभी गले लगाते हुए ट्वीट करते हो, दिल में इलू इलू होता है कि मोहम्मद सिराज ने इतने अच्छे विकेट लिए, इतने बढ़िया विकेट लिए, कभी कह देते हो हमसे क्या मतलब, वो तो अपराधी है, हमारा उससे क्या लेना देना। या तो दोनों से मतलब रखो या दोनों से ना मतलब रखो, या तो वो चारमीनारा का ये अहद कर ले, कसम खा ले कि जब भी भारत अच्छा खेलेगी और कोई भी आदमी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा
तो देश को और उसको विशेष तौर पर इस ट्वीट में भारत को शुभकामनाएं नहीं है, माफ करिए आप, विशेष तौर पर उस खिलाड़ी को आपके चार मीनारा का इसी तरह से बधाई देगा और पुराने भी ट्वीट दिखा दे कि कब कब दिए है, कभी नहीं दिया है। मुझे पता है इनसे ज्यादा सांप्रदायिक कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। सांप्रदायिकता की शुरुआत ही यहां से हुई है, सांप्रदायिकता की शुरुआत ही यहां से हुई है। उसके बाद टहनियां निकलती रहीं और लोग सांप्रदायिक होते रहे। तो भैया मुरादाबाद की ये घटना बड़ी शर्मनाक है और ये तो अक्सर होता आया है। वो कहने वाले कि ये जो हिजाब है ये हया की निशानी है, बुर्का हया की निशानी है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कुछ ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम लड़की मान लीजिए किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी, पकड़ ली गई, ऐसे किस्से भी हुए। मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं कि हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़की के साथ घूम रही थी तो उसको भी रोका गया, पूछा गया, परेशान किया गया। लेकिन हमारी तरफ एक विशेष बात है, आप लोगों ने किस्से उठा के देखे होंगे, तुरंत हाथ डाल के उसका बुर्का खींचते हैं, तुरंत हाथ डाल के उसका हिजाब हटाते हैं उसकी फोटो बनाने के लिए। चाहे वैसे मना कर दें, डरा दें, मैं कहता हूं थप्पड़ मार दें, भाई बड़े हैं अगर भाई 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 बनकर वो बीच में इंटरफेयर करते हैं ना, हमारी बहन है तू इस्लाम में, तो लेकिन उसका पर्दा खींचते हैं और बाद में कहते हैं कि यही तो हया की और शर्म की निशानी है। वो लड़की कुछ कर नहीं रही होती, वो कहीं बैठी होती है, जा रही होती है, मोटरसाइकिल पर जा रही होती है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तो डांटना फटकारना, चलो चलो मान लिया एक मिनट के लिए तुम उसका हिजाब नोचने लगते हो ना। तो बस आज का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर कि मोहम्मद सिराज से को अगर ट्वीट करना था तो बेशर्मों को भारत को भी उसी ट्वीट में मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी, पॉइंट है। और अगर मोहम्मद सिराज से रिश्ता जोड़ रहे हो तो फिर मुरादाबाद के आदिल सैफी से भी जोड़ो मेरे भाई। और ये कोई नई बात नहीं है, अभी 4-5 महीने पहले मैं वीडियो बाई चांस देख रहा था, तभी मैंने सर्च कर लिया। पाकिस्तान में इसी तरह एक लड़की जा रही थी, पर्दा नशी, हा पीछे से आए, हा बेआबरू करके चले गए उस पर्दा नशी अपनी मुसलमान बहन को। तो ये बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन सिर्फ नाटक के तौर पर सोचो ये लड़का अगर हिंदू होता, हा मुरादाबाद तो टिकट कटा के चार मीनारा का अब तक पहुंच गया होता, और वो मुरादाबाद का कौन वो मशहूर सांसद है वो पहुंच गया होता, कहो राहुल गांधी पहुंच गया होता, और भाई साहब उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में क्या तमाशे हो रहे होते और क्या डिबेट हो रहे होते। लेकिन मोहम्मद सैफी के नाम पर अरे चार मीनारा का कम से कम एक ट्वीट ही कर देता, मोहम्मद सैफी तुझ पर हमको, तुझ पे धिक्कार है, तुझ पे लानत है, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, उससे आप अपने संबंध नहीं रखेंगे, और क्योंकि ये मोहम्मद सैफी था ये कोई खबर नहीं पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था मेरे लिए आज का। और अभी हमारी किसी से फ़ोन पर बात हो रही थी, डायरेक्टर से, कहने लगे रिजवान भाई क्या करना पड़ेगा कि उदयपुर फाइल आराम से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक था, अब वो मैटर वापस हाई कोर्ट चला गया जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहाँ मैं आर्गूमेंट के लिए नहीं गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना होगा, क्या करना होगा रिजवान भाई। मैंने कहा ये दिखा दो कि उदयपुर के कन्हैया को मारने वाले का एक का नाम रमेश निकला, एक का नाम महेश निकला। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो जब उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और अपनी टोपी हटाई तो टोपी के अंदर से चोटी निकली और कुर्ते के अंदर से भगवा शर्ट या भगवा टी शर्ट निकली या अंगोछा निकला। बस तुम्हें यह दिखाना है और पिक्चर का नाम रख देना है, यह है सच्ची उदयपुर फाइल। तब वो सेक्युलरिज्म के नाम पर रिलीज हो जाएगी। जब तक तुम हकीकत दिखाते रहोगे तब तक तुम्हें परेशानी का मेरे भाई सामना करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। अब चलो जल्दी जल्दी मुसलमान भाई बताओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या मुरादाबाद वाले से है या नहीं है, या वो अपराधी है और उसको फिर तुम क्रिकेटर नहीं बोलोगे, उसको तुम मोहम्मद सिराज बोलोगे। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।